मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को नेशनल अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ये जो इस बार अवार्ड मिला है ये कोई साधारण नहीं है। अब नंबी इफेक्ट रॉकेटरी जो माधवन ने एक बहुत प्रयास किया, भगीरथ प्रयास किया, उसका एक सफल प्रयोग हुआ। और उस फिल्म ने हमारी साइंस बिरादरी, इसरो, चंद्रयान मिशन, पीएसएलवी, रॉकेट मिशन, इन सब पर फोकस किया है और ध्यान दिलाया है कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर और एक पर्टिकुलर एक विचारधारा के लोग कैसे अगर चाहें तो देश के विकास को रोक सकते हैं, देश के साइंटिस्टों को जेल डाल सकते हैं, उनके झूठे केस फंसा सकते हैं। डॉक्टर नंबी नारायण बहुत बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने जो आज के साइंटिस्ट हैं जैसे सोमनाथ हैं या इससे पहले शिव शंकर मेनन वगैरह थे, इन सब के सीनियर थे वो। 94 में उनको एक ऑफिसर ने, जो केरल का था लेकिन कैडर उसका गुजरात था, और उसने किसी पर्सनल खुंदा के कारण नंबी नारायण को एक पाकिस्तानी जासूस के आरोप में जेल डाल दिया। बहुत टॉर्चर किया, अत्याचार किया और एक साइंटिस्ट पर हाथ उठाया। वो आप रॉकेटरी फिल्म द नंबी इफेक्ट को जरूर देखिए। उस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कैसे उनको टॉर्चर किया गया, इतने बड़े साइंटिस्ट को उनको मारपीट की गई, उनके साथ उनको पाकिस्तानी जासूस बताया गया। और जब उन्होंने लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उस वक्त जो 94 की खबरें छपी कि कैसे एक साइंटिस्ट पाकिस्तान का जासूस बन गया और किस तरह से देश में एक माहौल बना, घृणा का माहौल बना, जैसे कि बहुत सारी फिल्मों में ऐसे आपको चीज़ें देखने को सुनने को मिल जाएंगी। तो इसमें केरल हाई कोर्ट ने फिर सीबीआई के ऑर्डर किए, और सीबीआई ने जब वो पूरी जांच की तो उन्होंने देखा कि ये तो मामला ही कुछ और है। ये तो जासूसी का मामला है ही नहीं, ये नौकरी दिलाने का मामला था कि डॉक्टर नंबी नारायण को कहा कि इसरो में किसी को नौकरी दिला दो। और उस समय उस ऑफिसर की केरल में, यानी वो उस समय वो आईबी में था, आईबी या सीबीआई में कहीं था, तो वो डेपुटेशन पर था वहाँ। उसकी पोस्ट तो बेसिकली गुजरात में थी, वो गुजरात कैडर का था। तो 3-4 लोगों ने मिलकर, एक आईबी के, एक सीबीआई के, इन लोगों ने मिलकर एक फ्रेम किया, और उस वक्त की जो सरकार थी वहाँ उन्होंने उसको सपोर्ट किया। अगर उन्होंने आपने विरोध नहीं किया तो सपोर्ट किया, क्योंकि किसी साइंटिस्ट पे जब आप एफआईआर कराते हैं तो आपको परमिशन देनी पड़ती है कि कितना वो सेंसिटिव, कितनी उस व्यक्ति की मेहनत है, उसका उसका देश की विकास में उसका कितना बड़ा रोल रहा है। तो नंबी नारायण उस वक्त एक विकास क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, जो पीएसएलवी बाद में बना। पीएसएलवी जो बना वो डॉक्टर नंबी नारायण की मेहनत का नतीजा था। वो 10 साल पहले बन जाता, पर इस ऑफिसर ने और उस वक्त के कुछ लोगों ने केस में फंसा कर और उसको जेल डाल दिया। तो वो क्रायोजेनिक इंजन बनाने का, रॉकेट बनाने का जो काम था, जो जो रॉकेट, जो ये हम चंद्रयान जो हमने छोड़ा, जिस चंद्रयान से, जिस रॉकेट से चंद्रयान छोड़ा गया, वो बाहुबली उसका नाम था। तो वो जो बाहुबली है वो बेसिकली पीएसएलवी है। तो पीएसएलवी को बनाने में जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो अमेरिका पढ़ने के लिए गया। और वो अपनी फिल्म देखना, आप जरूर देखना कैसे उन्होंने वहां फिल्म अमेरिका से उन्होंने कुछ सीक्रेट से चुराए, चुराए मीन्स कि उनसे जो चीजें वो नहीं बताना चाहते थे, उन्होंने वो चीजें ली। फिर फ्रांस गए, फिर फ्रांस से उन्होंने वो चीजें ली, और वो क्रायोजेनिक इंजन का उन्होंने फार्मूला लेकर यहाँ देश में जब इसरो में उन्होंने बनाना शुरू किया तो उनको झूठे आरोप में फंसा के जेल में डाल दिया। अब पीएसएलवी तो बना, बाहुबली बना, लेकिन 10 साल पीछे, ये देश 10 साल पीछे चला गया। और उसके बाद उनको केरल हाईकोर्ट ने 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया। लेकिन क्या मुआवजा, उसकी वो जो जीवन है 2094 से लेके जो वो जेल में रहे और जो टॉर्चर उनका हुआ, जो उनका करियर खत्म हुआ, वो इसरो के चेयरमैन बनते लेकिन वो नहीं बने, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो फिल्म बनी है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इसको जरूर देखिए। और इसको नेशनल अवार्ड देके जो ज्यूरी के सदस्यों ने बहुत बड़ा उपकार किया है कि लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि एक व्यक्ति के प्रति जो देश में नफरत पैदा हो गई थी, उस व्यक्ति को, हालांकि बाद में मोदी सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया, उनको पद्मश्री भी मिला, और बल्कि देना चाहिए उनको, और भी अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि उनका एक जो सपना था वो सपना कैसे अधूरा रह गया। और देखिए कि
अभी जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया तो उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था हम बिल्कुल 100% सक्सेस होंगे, ग्रैंड सक्सेस होंगे कहा था उन्होंने। उनके वीडियो पड़े हुए आप देखिए। वो उसने इसलिए कहा था कि जो हम गलतियां कर रहे थे, क्योंकि नई चीजें थी, नए एक्सपेरिमेंट थे, तो उन एक्सपेरिमेंटों से यानी उन फेलियरों से हमने सीखा, और सीखने के बाद अब जो चंद्रयान 3 बना था वो परफेक्ट बना था। तो नंबी नारायण ने अनाउंस कर दिया था कि हम सक्सेस हो रहे हैं, ग्रैंड सक्सेस हो रहे हैं। और ये वही PSLV है, वही बाहुबली है जो जिसको बनाने में, जिनमें नंबी नारायण का रोल था। तो माधवन को बधाई। उन्होंने एक ऐसे इशू पर देश का ध्यान आकर्षित किया। और डॉक्टर नंबी नारायण, उनसे तो फिल्म में भी आपने देखा कि शाहरुख खान ने उनसे माफ़ी मांगी कि हम देश की तरफ से माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, पर उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मैं कैसे किसी को माफ़ कर दूं, मैं माफ़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो समय बीता, मेरा जो देश का जो नुकसान हुआ, जो मेरी उम्र का नुकसान हुआ, जो मेरे मान सम्मान का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो माफ़ी कैसे, किसको मैं माफ़ी दूं। वो माफ़ी नहीं दी थी उन्होंने। लास्ट में फिल्म का जो एंड है वो यही है कि डॉक्टर नंबी नारायण उठ के चले गए कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता, और चले गए। तो डॉक्टर नंबी नारायण, हम भी आपसे माफ़ी मांगते हैं कि ऐसा इस देश में आपके साथ हुआ। जिस देश को आपका कृतज्ञ होना चाहिए, उस देश के कुछ लोगों ने, कुछ 2-4 लोगों ने आपको झूठे केस में फंसाया, और केवल आपका मान सम्मान नहीं, देश का मान सम्मान भी इसमें इन्वॉल्व था। तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और माधवन को बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो जूरी है केतन मेहता इस जूरी के चेयरमैन थे 69 फिल्म फेस्टिवल नेशनल फिल्म अवार्ड। तो केतन मेहता को भी बधाई कि उन्होंने बहुत ही सटीक, उन्होंने जितने निर्णय लिए, देखिए उन्होंने, केतन मेहता ने रॉकेटरी को बेस्ट अवार्ड दिया, पुष्पा के हीरो जो अल्लू अर्जुन को बेस्ट अवार्ड दिया, गंगूबाई काठियावाड़ी जो वैश्यावृत्ति के खिलाफ उन्होंने काम किया, वैश्यावृत्ति जो लोग इन्वॉल्व थे उनके जीवन के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया, उसको अवार्ड दिया। और मिमी एक फिल्म बनी जो सरोगेसी पर इस देश में कितना बड़ा काम हो रहा है, कितना बड़ा यहाँ पैसों के लिए सरोगेसी हो रही है, उस पर उन्होंने इन तीनों फिल्मों को दिया। तो उसके लिए केतन मेहता को भी बधाई। तो दोस्तों अभी के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।